हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या होती है, कितनी तरह की होती है और कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो है जोसेफ फ्राउनहोफर ने क्या किया था, एक वुडन फ्रेम या किसी भी चीज़ का ये फ्रेम मान लीजिएगा कि ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है और इसमें जो है तारें बांध दी थी, धागे बांध दिए थे, वायर्स जो है बहुत नियर बाय वायर्स लगा दी, पैरेलल वायर्स लगा दी थी। तो फ्रेम है आपके पास और उसके बाद क्या है, यहाँ पर वायर्स लगा दी गई थी दोनों एंड्स से। और ये जो आपके पास वायर थी, इनकी थिकनेस जो है वो एक जैसी थी और इनके बीच का जो गैप था वो क्या था, सेम था। तो इससे सबसे पहली ग्रेटिंग जो है हमें मिली थी। तो जोसेफ फ्राउनहोफर यूज द फर्स्ट ग्रेटिंग विच कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल फाइन वायर्स स्ट्रेच्ड ऑन ए फ्रेम। तो फ्रेम पर स्ट्रेच करके उन्होंने बना दी थी। लेकिन अगर आपने अपनी लैब्स में देखा हो तो आजकल हमारे पास जो ग्रेटिंग्स हैं वो ये वाली ग्रेटिंग यूज़ हम नहीं करते, हम ग्लास ग्रेटिंग्स यूज़ करते हैं। नाउ ग्रेटिंग्स आर प्रिपेयर्ड बाय रूलिंग equidistant parallel lines on a glass surface. The lines are drawn with a fine diamond point. तो डायमंड से पहले एक ग्लास लिया जाता है। ग्लास लेने के बाद एक डायमंड से, जो नुकीला डायमंड होगा, पॉइंटेड डायमंड होगा, उससे उस ग्लास के ऊपर लाइंस बनाई जाती हैं। तो जहाँ डायमंड से लाइन बनाई जाती है वो पोर्शन आपका ओपेक होता है और जो ग्लास बच जाता है दोनों लाइनों के बीच में, उसमें से लाइट आगे पार हो जाती है, ट्रांसमिट कर जाती है। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि डायमंड से आपने ये वाली लाइन बनाई, डायमंड से आपने ये वाली लाइन बनाई, तो यहाँ से लाइट पास नहीं होगी, ये ओपेक पोर्शन है, लाइट आपकी यहाँ से ट्रांसमिट होगी। तो लाइट क्या कर रही है, लाइट आगे जा रही है। तो अगर हम यहाँ से लाइट डाल रहे हैं तो लाइट आगे चली जाएगी इस पोर्शन से, यहाँ से लाइट आगे जाने वाली नहीं है। तो ऐसी ग्रेटिंग को नाम दिया जाता है ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, जो लाइट को आगे ट्रांसमिट करती है। तो अगर हमारे पास कुछ इसी तरह से यहाँ पर ग्लास है और हमने यहाँ पर जो है अब की बार मान लीजिए कि हमने मिरर ले रखा है या कोई भी पॉलिश्ड सरफेस ले रखा है, तो आप क्या यहाँ पर जो ग्रेटिंग बनेगी उस ग्रेटिंग को आप रिफ्लेक्टिव ग्रेटिंग कहेंगे। तो वो रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होगी। कैसे होगी, क्योंकि आपको पता है जहाँ ये लाइनें हैं वहाँ तो ओपेक पोर्शन हो जाएगा, लाइट आगे नहीं जाएगी। और अगर ये हमने मिरर लिया है तो टकरा कर लाइट वापस आएगी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से जो है फिनोमिना हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग है। तो एक आपके पास ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, एक आपके पास रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग है। तो ये जो हमारे पास है, हमने पहले ही बता दिया, द स्पेस इन बिटवीन एनी टू लाइन्स इज ट्रांसपेरेंट टू द लाइन लाइट एंड द लाइंड पोर्शन इज ओपेक। तो जहाँ आपने लाइन खींची थी डायमंड से, वो वाला जो पार्ट है वो आपका ओपेक है। दीज आर कॉल्ड ट्रांसमिशन ग्रेटिंग्स, क्योंकि लाइट क्या कर रही है, आगे की तरफ ट्रांसमिट कर रही है, और अगर रिफ्लेक्ट बैक कर जाए तो रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग्स आपकी हो जाएंगी। तो ये देखिएगा, अब हमें ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी आप जानते हैं। अगर हमारे पास हमने ग्रेटिंग के ऊपर सिंगल वेवलेंथ डाली है लैम्डा, तो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ था ए प्लस बी साइन थीटा एन, और ये थीटा एन आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू एन, जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। एंड दिस इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम लाइट, या मैक्सिमम की कंडीशन आप इसको कह सकते हैं। लेकिन बाय चांस, जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम लाइट हमने डाल दी, तो सोडियम लाइट में तो आप जानते हैं 5890 और 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग की दो रेडिएशंस या दो लाइट्स होती हैं। तो आपके पास दो वेवलेंथ है। तो तब क्या होगा, if the incident light consists of more than one wavelength, then the angle of diffraction for different wavelength will be different. तो अगर यहाँ पर मान लीजिए एक लैम्डा वन ले लिया तो एंगल आपका थीटा वन हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा टू ले लिया तो एंगल भी थीटा टू हो जाएगा। तो इसका मतलब एक लाइट के लिए अगर मैक्सिमा एक पॉइंट पे बन रहा है तो दूसरी कलर के लिए मैक्सिमा दूसरे एंगल के ऊपर बनने वाला है। तो इसको देखिए हम किस तरह से समझा सकते हैं। लेट लैम्डा एंड डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा, जैसे सोडियम का भी हमने एग्जांपल लिया, ज़्यादा गैप नहीं है दोनों रेज के बीच में, दोनों रेडिएशंस की वेवलेंथ के बीच में। टू नियर बाय वेवलेंथ्स प्रेजेंट इन द इंसिडेंट लाइट है, तो येलो कलर की ही लाइट सोडियम, लेकिन उसमें दो वेवलेंथ प्रेजेंट हैं। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ये जो थीटा है ये लैम्डा वन वेवलेंथ के लिए या लैम्डा वेवलेंथ के लिए रिप्रेजेंटेशन है इस
एंगल के ऊपर पहला मैक्सिमम बन जाएगा लैम्डा वेवलेंथ का। और ये थीटा प्लस डी थीटा पर लैम्डा प्लस डी लैम्डा जो दूसरी आपकी जो वेव है ना, जो वेवलेंथ प्रेजेंट है इंसिडेंट रेडिएशन के अंदर, तो उस का जो पहला मैक्सिमम है वो हमें इस एंगल पर मिल रहा है थीटा प्लस डी थीटा के ऊपर। तो बी एंगल्स ऑफ डिफ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टू वेवलेंथ। तो आप फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम जब निकालेंगे तो ए प्लस बी साइन थीटा पहली वेवलेंथ के लिए, और ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा के क्या हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस डी लैम्डा का। तो आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो वो जो स्ट्रेट लाइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है वो तो यहाँ मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थीटा के ऊपर तो आपको मिल जाएगी 5890, और थीटा प्लस दी थीटा यानी कि थोड़े से एंगल के बाद आपको सोडियम वाली दूसरी लाइट मिलने वाली है, और जिसकी वेवलेंथ आप जानते हैं 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हमें ये दोनों मिलने वाली हैं, और थीटा प्लस डी थीटा इनके क्या है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। लेकिन बाई चांस अगर हमारे पास वाइट लाइट हो तो क्या होगा। व्हेन वाइट लाइट इज़ यूज द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ ए वाइट सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। सारी की सारी कलर्स यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। तो सारे कलर अगर मिलने वाले हैं तो आपके जो है यहाँ पर बीच में तो आपको मिल जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम। तो उसके बाद जो है आप लैम्डा वन लैम्डा टू और इस तरह से हमें कलर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हर कलर के लिए जो आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर on both sides of this central maximum a spectrum corresponding to the different wavelengths of light present in the incident beam will be observed in each order। तो इंसिडेंट बीम के अंदर हमारे पास कितने कलर्स थे, 7 कलर्स थे। तो 7 कलर्स हमें क्या मिलने वाले हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स हमें मिलने वाली हैं, दोनों तरफ मिलने वाली हैं हमारे सेंट्रल मैक्सिमा के। तो ग्रेटिंग हमारे पास क्या है, एक ग्लास प्लेट है जिस पर हमने डायमंड से फाइन लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। तो जो फाइन लाइंस हैं उनमें वो पोर्शन ओपेक है, और उन फाइन लाइंस के बीच में जो ग्लास है वो क्या करेगा, वो लाइट को ट्रांसमिट करने वाला है। तो आपने लैब्स में अगर देखा हो तो हमारी लैब्स के अंदर जो जितनी भी हमारी ग्लास की ट्रांसमिशन ग्रेटिंग्स हैं वो लाइट को आगे की तरफ ट्रांसमिट करती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि आपकी ये जो लाइनें हैं वो लगभग ये मान लीजिएगा कि आपकी अप्रोक्सीमेट 2500 लाइंस, या कई कई जगह तो 25,000 और कई कई जगह तो आपकी 15,000 लाइंस मिलती हैं पर इंच ऑफ द ग्रेटिंग। तो इस तरह से हमें ग्रेटिंग जो है लैब्स के अंदर हमें मिलती है। अगर आप ध्यान दें तो अगली बार जब ग्रेटिंग हाथ में आपके हो तो ज़रूर देखें कि उस ग्रेटिंग के ऊपर मेंशन होगा कि उसका जो नंबर ऑफ लाइंस पर इंच वहाँ पर कितनी गिवन है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है बात करेंगे कि ग्रेटिंग कांस्टेंट क्या होता है, और प्राइमरी मैक्सिमम और सेकेंडरी मैक्सिमम क्या होता है।